आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक और ख़बर को लेकर के। अभी जिस तरीके से हमने देखा कि अंबेडकर भवन में 10,000 हिंदू लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म के अंदर एंट्री की, अपना धर्म परिवर्तन किया। तमाम तरह की इसमें बातें हुई। हालांकि जब ये एक विवाद बन गया, एक सियासी माहौल बन गया, तो इसमें आम आदमी पार्टी के जो मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, उनको अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा। अपना दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया है कि मैं अंदर से दुखी हूँ जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को लगातार इस पे घेरने की कोशिश कर रही थी। आम आदमी पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं का, कुछ समर्थकों का, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस्तीफ़ा दिया नहीं बल्कि लिया गया है। खैर, ये तो मामला दूसरा है। लेकिन अभी जो मैं अब दूसरी बात आपके सामने करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ, वो ख़बर दिल्ली की है। दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यक्रम हुआ, हिंदू महासभा के नाम से, जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। क्योंकि जब कोई सभा होती है तो वहाँ कितनी तादाद लोगों की पहुँचती है वो किसी से छुपी नहीं रहती। लेकिन ख़ास बात इसमें यह है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपी हैं प्रवेश वर्मा। उन्होंने एक बार फिर वहाँ पर जो है विवादित बयान दिया है, अपना भड़काने वाली बातें कही हैं, हेट स्पीच हम इसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए, मुसलमानों से कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, मुसलमानों की दुकानों से, रेहड़ियों से कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मजदूर हैं उनको उनकी मजदूरी नहीं देनी चाहिए। कुल मिलाकर उन्होंने मुसलमानों के पूर्ण तरीके से बहिष्कार की बात कही कि मुसलमानों का बहिष्कार करना चाहिए। ये वीडियो देखिए आप सबसे पहले। ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना, बस ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं, मुझे इसी के साथ में आप कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और टीवी न्यूज़ चैनल पर आप देख चुके होंगे, लोनी गाजियाबाद से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा वहाँ पर, वो भी आपने जो है सुना होगा ज़रूर किसी ना किसी चैनल पर। और किस तरह की उन्होंने बातें करी, नफ़रत वाली। पुलिस की मौजूदगी में सबसे बड़ा सवाल लोग यही उठा रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की बातें लोग, और वो भी ऐसे लोग जो समाज के चुने हुए लोग हैं, जिनको जनता चुनती है, जो पूरे समाज की एक रहनुमाई करते हैं, नुमाइंदे हैं, जिनको वोटों के द्वारा चुना जाता है। जिसमें अब हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू ने कितने वोट दिए या मुस्लिम ने कितने वोट दिए। लेकिन अभी मैं आपको आगे भी बात बताऊंगा इसमें। एक महाराज और हैं यहाँ पर, जगत गुरु योगेश्वर आचार्य जी। उनका क्या कहना है यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन के मारने की ज़रूरत है, इनको चुन चुन के मारना चाहिए, क्योंकि ये तो 14 शादियां करते हैं और 40 बच्चे पैदा करते हैं। कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार के निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों, मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सभी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। आज
हमारी आबादी, हमारे कौशल भाई जानते हैं। तो इनको चुन चुन के मारने की ज़रूरत है। अब ऐसे में सवाल ये है, मेरा ये सारी बात करने का, बताने का मकसद आपको सिर्फ इतना है कि एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण आपने शायद सुना होगा, जो उन्होंने अभी 15 अगस्त आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लाल किले से उन्होंने दिया। देश को अखंड भारत बनाने की बात की जा रही है, देश को मजबूत करने की बात की जा रही है, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की बातें जो है लगातार की जा रही हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मुसलमानों को, दबे कुचले मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें आरएसएस की, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं, मोहन भागवत, उन्होंने अभी मस्जिद मदरसे में जाकर के मुलाकात की। लगातार वो मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ की बातें कर रहे हैं, आपसी भाईचारे की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस तरह की दूसरी तरफ जब नज़रें डालते हैं और ये लगातार इस तरह की वीडियोज़ जो सामने आती हैं, ये कहीं ना कहीं गौर और फिक्र का एक मौजू बन जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि समाज किस तरफ जा रहा है, लोगों को आखिर क्या होता जा रहा है। एक तरफ एक शख्स ऐसी जगह है जिसको लोग समाज में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर देखते हैं और अपनी जिम्मेदारी उसको देते हैं, चाहे वो हमारा सांसद हो या हमारा विधायक हो या पार्षद हो या इसके अलावा कोई और भी जिम्मेदार नागरिक हो। लेकिन एक तरफ देश में आपसी भाईचारे की बातें और दूसरी तरफ इस तरह के भड़काने वाले बयान लगातार सामने आते हैं। मेरी गुजारिश आपसे ये है, मैं कहना आपसे ये चाह रहा हूँ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आपको मालूम है चुनावी माहौल चल रहा है, इलेक्शन का वक्त नज़दीक आने वाला है। मैं आज आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जिसको अभी गुजरे हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है। मैं बात कर रहा हूँ विश्व महामारी की, जो कोरोना वायरस के रूप में हमारे और आप सबके सामने आई और जिसको हमने और आपने झेला। हमने देखा और आप सबने भी यकीनन ज़रूर देखा होगा उसमें किस तरह लोग आपस में धर्म, जाति, मत भेद, ऊंच नीच, जात पात, इन सारी चीज़ों को भूल करके एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। ऐसी तमाम सैकड़ों वीडियोस अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जिन वीडियो में मुस्लिम नौजवानों ने अपने हिंदू भाइयों की अर्थियों को कांधा दिया और उनको अंतिम यात्रा तक ले जा कर के उनको अंतिम संस्कार और उनका अंतिम दाह तक किया। यही चीज़ें जब वक्त गुजर गया, लेकिन वो बुरा वक्त था, टल गया। लेकिन सवाल यही है, क्या वक्त के साथ जो आपसी भाईचारा और जो मोहब्बत और जो हमदर्दी एक दूसरे के लिए उस वक्त नज़र आ रही थी, वो वक्त के साथ आखिर बदल क्यों जाती है? इसमें सवाल यही है। अभी जब 10,000 लोग एक सभा के अंदर, एक कार्यक्रम के अंदर अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म के अंदर आ जाते हैं, तो दूसरे मज़हब को वो लगता है, वो कहते हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। लेकिन वही हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले, सरकार में बैठे हुए लोग और जो जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, जो एक जिम्मेदारी उठाते हुए लोगों की एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं। सांसद जो है वो एक कोई छोटा आदमी नहीं होता, और वो इस तरह की बातें करते हैं एक ख़ास समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए। और एक जो आचार्य हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं और धर्मगुरु बनते भी हैं, वो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुसलमानों को चुन चुन के मारो, चुन चुन के मारने की ज़रूरत है। ये 14 शादी और 40 बच्चे करते हैं।
कहाँ जा रहा है आखिर हमारा देश? क्या मोदी जी का जो संदेश है, जो पैगाम है, जो देश के प्रधानमंत्री लोगों को समझाना चाहते हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग, उन्हीं की पार्टी के नेता, सांसद, विधायक वो उनकी बातों पर अमल नहीं कर रहे? लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है। इलेक्शन का माहौल है, चुनावी सरगर्मियां हैं, चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में लोगों को अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपना दिल, तीनों चीज़ें खोल करके सोचने समझने की ज़रूरत है कि ये क्या वाकई सियासत हो रही है, क्या ये अब वाकई राजनीति हो रही है। ये बातें अब किसी से छुपी नहीं रही हैं कि किस तरह अब जो राजनीति हो रही है वो किस तरह की राजनीति चल रही है। मुद्दों की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, अब जातियों के आधार पर जो है अब राजनीति की जा रही है और लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अफसोस और हैरान करने वाली बात यह है कि लोगों को आखिर हो क्या गया है। एक सामने वाला भड़काऊ बातें करता है और दूसरा सामने वाले जो लोग उसको सुन रहे होते हैं वो उसकी वाहवाही करते हैं और उस पर तालियां बजाते हैं। लेकिन वो शायद ये भूल जाते हैं कि जो आज वो नफ़रत की बातें यहाँ पर कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उस नफ़रत का जो खामियाजा है वो उनको भी भुगतना पड़ेगा। हमारा देश आपसी भाईचारे और गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक हमारा वाहिद मुल्क ऐसा है, एकमात्र हमारा देश ऐसा है जहाँ पर सभी मज़हब के, सभी धर्मों के मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन न जाने हमारे इस मुल्क को किसकी नज़र लग गई है। मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, ये जो माहौल मुल्क के अंदर, देश के अंदर बना हुआ है और जो तस्वीरें हमारे सामने लगातार आ रही हैं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी ये कोशिश आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।